नमस्कार, आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 23। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। विचार अपनी शक्तियों और ऊर्जा से सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज़्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रत्याशों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों को तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। ऐसी मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। सबसे शक्तिशाली बनना ही सबसे अच्छी राजनीति है। पहले तो सामान्य रूप से शक्तिशाली बने, फिर निर्णायक बिंदु पर अपनी शक्तियों को केंद्रित रखने से ज़्यादा अच्छा और आसान राजनीतिक नियम दूसरा नहीं है। समकक्ष में पहला सिद्धांत यह है, पूरी एकाग्रता से काम करें। ऑनवॉर कार्ल वॉन क्लॉजेविट्स 1780 से 1831। शक्ति की कुंजी। दुनिया विभाजित है, यह विभाजन हमारी महामारी की तरह फैला है। देशों में, राजनीतिक समूहों में, परिवारों में, यहाँ तक कि व्यक्तियों में भी। हम सभी पूरी तरह से विभाजित अव्यवस्था में हैं और अपने मस्तिष्क को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। आधुनिक दुनिया के संघर्ष का स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा है और हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया है। समाधान है खुद के भीतर वापस लौटना, अतीत में विचार और कार्य के अधिक एकाग्र रूपों की तरह वापस लौटना। नेपोलियन जानता था कि अपनी शक्तियों को दुश्मन से सबसे कमज़ोर हिस्सों पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यही युद्ध के मैदान में उसकी सफलता का रहस्य था। उसकी इच्छा शक्ति और उसका मस्तिष्क दोनों ही इस अवधारणा के अनुरूप ढले हुए थे। एक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित मानसिकता, एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्रता, विचलित मनोदशा वालों और कम एकाग्र लोगों के खिलाफ इन गुणों का प्रयोग उसी तरह का प्रभाव डालता है जिस तरह कोई तीर हर बार अपने निशाने पर पहुंचता है और दुश्मन घबरा जाता है। कोसेनोवा ने जीवन में अपनी सफलता का राज यह बताया था कि उनमें एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने की योग्यता थी। वे एकाग्रता से अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करते थे जब तक उसे हासिल कर ले। जिन महिलाओं को पाना चाहते थे वे पूरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते थे। इसी वजह से वे इतने मनमोहक लगते थे और सफल होते थे। जब कोई महिला कुछ हफ्ते या महीने तक उन्हें प्रभाव क्षेत्र में रहती थी तो वे किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचते तक नहीं थे। जब उन्हें वेनिस के एक जेल में बंद कर दिया गया जहां से कोई कैदी पहले कभी नहीं भागा था, तो उन्होंने हर दिन अपने मस्तिष्क को वहां से भागने की लक्ष्य पर केंद्रित किया। उन्होंने महीनों तक सुरंग खोदी, लेकिन तभी उनकी काल कोठरी बदल दी गई। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन इससे वे हताश नहीं हुए। वे लगन से अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते रहे और अंततः भागने में कामयाब हो ही गए। उन्होंने बाद में लिखा है, मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज़ ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है तो वह अवश्य सफल होता है, चाहे राह में कितना बाधाएं क्यों न हों। वह इंसान चाहे जो महामंत्री या पोप भी बन सकता है। अपनी शक्तियों को बर्बादी करने में सावधान रहें। अपनी शक्तियों को हमेशा एकाग्र करने की कोशिश करें। जीनियस व्यक्ति
जब दूसरों को कुछ करते देखता है तो यह सोचने लगता है कि वह हर काम कर सकता है, लेकिन बहुत से काम करने पर बहुत ही गलतियां भी होगी जिस पर उसे पश्चाताप होना तय है। जोहान गेटे 1749 से 1832। शक्ति की दुनिया में आपको लगातार अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। मूर्ख आदमी एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ भटकता रहता है और यह मानता है कि वह ज़्यादा लोगों से संपर्क करके सफल हो जाएगा। बहरहाल, अगर आप शक्ति के किसी एक अच्छे स्रोत से जुड़ जाए जो एकाग्रता के नियम से बहुत ही ऊर्जा बचती है और ज़्यादा शक्ति भी हासिल होती है। वैज्ञानिक निकोलाई टेस्ला इसी कारण बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने किसी एक संरक्षण की सेवा न करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। जब जेपी मॉर्गन ने उनके सामने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अंततः टेस्ला की स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि वे किसी एक संरक्षक पर निर्भर नहीं रह सकते थे, बल्कि उन्हें हमेशा दर्जन भर संरक्षक खोजने पड़ते थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक संरक्षक आपकी वफादारी की सराहना करता है और आपकी सेवाओं पर निर्भर हो जाता है। आगे चलकर मालिक सेवक की सेवा करने लगता है। अंतिम विश्लेषण में शक्ति हमेशा एकाग्रता में निहित होती है। हर संगठन में एक छोटा समूह ही शक्ति का संचालन करता है और अक्सर वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पदनाम नहीं होते हैं। आपको यह पता लगाना चाहिए कि बागडोर किसके हाथ में है। पर्दे के पीछे असली निर्देशक कौन है। रिचलियू 17वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य में तरक्की करना चाहते थे। उन्हें पता चला कि महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट लुई 13वें नहीं बल्कि उनकी माँ लेती है। इसीलिए वे लुई 13वें की माँ के साथ जुड़ गए और दरबारियों की जमात को भेजते हुए सबसे ऊपर पहुंच गए। एक जगह की खुदाई में ही पर्याप्त तेल निकल आएगा। इससे आप जिंदगी भर दौलतमंद और शक्तिशाली बन जाएंगे। तस्वीर तीर। आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते। अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक बन जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शक्ति की एकाग्रता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय पार निकल जाएगा। विशेषज्ञ की राय, एकाग्रता को बिखराव से ज़्यादा बहुमूल्य माने। पूर्णतः संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में ही होती है। बहुत से काम करने में लगने वाला व्यक्ति की कभी औसत से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। बहुत ज़्यादा रुचियाँ वाले लोग का दुर्भाग्य यह होता है कि वे हर मामलों में हाथ तो डालते हैं लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती है। एकाग्रता से ऊंचा स्थान मिलता है और इससे इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। बाल्तेसर ग्रेसियन 1601 से 1698। आज यहीं पे नियम 23 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़ें और शक्तिशाली बने। लाइक तो ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और नए जीवन के बारे में नए नियम जानना चाहते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।